मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के तरफ पूरा झुकाव हो गया है सिविलाइजेशन का, लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए दोनों को समन्वय करना होगा, कोऑर्डिनेशन करना होगा। बिहार के अररिया में प्राकृतिक संपदा के मानवीय दोहन से उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अररिया में वन विभाग द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि अररिया के बायोडायवर्सिटी पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में विलुप्त हो रहे जीव और वनस्पति के संरक्षण पर चर्चा हुई। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के तरफ पूरा झुकाव हो गया है सिविलाइजेशन का, लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए दोनों को समन्वय करना होगा, कोऑर्डिनेशन करना होगा। सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इवन एनिमल्स, इंसेक्ट, सब की आवश्यकता एक के दूसरे के साथ जुटा हुआ है। उसको सर्वाइव कराना है, स्ट्रेंथन करना है। इसीलिए हर इंडिविजुअल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जहाँ पर है वहाँ से इस चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए अवेयर करे पीपुल को और सक्रिय भागीदारी दे। सबसे खुशी की बात है कि इसमें यंग पॉपुलेशन जो इंडिया का है वो एक्टिव हो गया है, इसीलिए मिशन सक्सेसफुल होगा। और एक ज़माना था कि मेरा अररिया जिला, ओल्ड पूर्णिया जिला, ये टाइगर्स पैराडाइज कहा जाता था, जिम ने लिखा था, फॉरेस्ट भरा हुआ था, लेकिन वो डिग्रेडेड हो गया है मटेरियलिस्टिक के लिए। उम्मीद है कि नया जनरेशन एक्टिव है और सर लोग का एक्टिव अभी वर्कशॉप होगा, डेमोन्स्ट्रेशन। तो आज का मेन फंक्शन है क्या चीज़ है, कैसे गठन होगा, इसको रिवाइव किया जाएगा। कि हर एक पंचायत में जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य मुख्य यही है कि कैसे हम पंचायत स्तर लेवल से वहाँ पे गाँवों में भी जैव विविधता का संरक्षण करें हम लोग, और उसका संवर्धन कैसे करें। जो भी जैव विविधता मतलब यहाँ है हर एक में, वो खेती में, कृषि में भी है, बागवानी में है, मत्स्यिकी में है, आपका फॉरेस्ट में है। इस तरह से सभी जो निकाय हैं, संकाय हैं, उसमें विविधता को उसको बचाना है जो आज भी हमारे पास है, और उसको कैसे हम उसको फिर समृद्ध करेंगे। क्योंकि ये अब राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका ये हो रहा है कि जैव विविधता जब बचेगा तभी हमारा जो मानव का जो पूरा ये और बाकी जो वन्य प्राणी हैं, चाहे जो प्राणियां हैं, वो बच पाएंगी। क्योंकि जैव विविधता अगर रहेगा तभी जो बाकी हम जो 2-3 टर्म सुनते हैं हम लोग हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सभी का कुप्रभाव जो है यह जैव विविधता के ह्रास के कारण ही हो रहा है। तो ये इसी पहल में करते हुए राज्य सरकार ने हर एक पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। यह गठन नवंबर 2022 में ही किया गया था, लेकिन तब से हम लोग इन जो समिति बनी है उसको हम लोग सक्रिय नहीं कर पाए थे। इसी उद्देश्य से अब पूरे राज्य के हर एक जिला स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर यह 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें अधिक से अधिक समिति के लोग सदस्य भाग लें उसमें लोग, और उनके गठन का क्या उद्देश्य है वो लोग समझें उसको, और जाकर के फिर पंचायत स्तर पर उसको प्रेरित करें, जिससे कि उसका लाभ हर एक व्यक्ति को, हर एक जीवों को, हर सबको उसका मिल सके। बहरहाल आपको बता दें कि अररिया वन विभाग की ओर से आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी के अलावा प्रकृति से जुड़े लोगों की बड़ी संख्या में शिरकत हुई। बिहार वाइल्ड बोर्ड के पूर्व सदस्य सुदन सहाय ने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए सरकार की मशीनरी के साथ साथ हर नागरिक इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और इस पर अपनी जिम्मेदारी का वहन करना होगा। अगर हम सब नहीं एकजुट होकर पर्यावरण को बचाने के प्रयास करेंगे तो एक दिन हम सब के आने वाली पीढ़ी इस बाबत हमें ही कोसेगी। पर्यावरण बेहद जरूरी है और इसके लिए जागरूक होना भी उतना ही आवश्यक। अररिया से आजकल बिहार झारखंड के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। आजकल बिहार झारखंड अब नहीं दबेगी आपकी आवाज।